भारत देश की तमाम मैं कवारी लड़कियों को देखती हूँ 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। किस लिए रखती हैं? कि अच्छा पति मिले, इसीलिए रखती है ना। चलो उनका समझ में आता है कि वो कवारी हैं, लेकिन मैंने शादीशुदा महिलाओं को भी देखा है, वो भी शिव जी का व्रत रखती है। अब बताइए उनको क्या दूसरा पति चाहिए? दूसरा पति चाहिए क्या? और एक चीज और देखिए, जब आप अपनी बेटी के लिए वर तलाश करने जाते हैं या किसी से समाज में चर्चा करते हैं कि हमारी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का बताना, तो सामने वाला पूछता लड़का कैसा चाहिए, तो हम खुद बोलते हैं कि लड़का नशा ना करता हो, दारू ना पीता हो, सिगरेट बीड़ी ना पीता हो, तंबाकू गुटखा ना खाता हो, किसी तरह का ऐब ना करता हो, बड़ा संस्कारी हो। लेकिन जब हम 16 सोमवार के व्रत रख रहे हैं और किसको आदर्श मान रहे हैं? उस शिव जी को जो रात दिन भांग पीकर नशे में पड़ा रहता है। तो बताइए क्या आपको एक अच्छा पति मिलेगा? अरे भाई व्रत रखना है तो कम से कम ऐसे महान पुरुषों के लिए रखो ना, जिनको देखकर, जिनको पढ़कर, जिनको समझकर आपको एक आदर्शवादी पति मिले। व्रत रखना है तो बाबा साहब के लिए रखो, ताकि कम से कम उनको देखकर, समझकर आपको ये अनुभव हो कि हाँ भाई मेरा पति सूट बूट पहनता हो, टाई लगाता हो, पीएचडी हो और इस देश का संविधान लिखने वाला हो। कम से कम सपना देखो, व्रत करो, आराधना करो किसी की, तो ऐसे व्यक्ति की तो करो। लेकिन मेरी बहनों मैं बता दूं आपको, ये पूजा पाठ, कर्म कांड, ये व्रत रखने से कोई भी अच्छा पति आपको नहीं मिलेगा। अगर सही मायने में आपको अपनी लड़कियों के लिए अच्छे पति चाहिए तो सबसे पहले उनको शिक्षित कर दो। सबसे पहले उनको शिक्षित कर दो। जितना पैसा आप उनके शादी विवाह के लिए जोड़ते हैं ना, अगर वही पैसा आप अपनी लड़कियों की शिक्षा पर लगा दो, जिस दिन वो नौकरी लग जाएंगी ना, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि वो अपने विवाह के लिए भी, और जितना पैसा आज तक जब वो पैदा हुई तब से लेकर जिस दिन तक नौकरी लगी, वो कई गुना पैसा आपको कमा कर दे देगी। लेकिन इस बारे में हम सोचते नहीं। हम क्या सोचते हैं? अरे लड़की 10वीं 12वीं पढ़ गई, 18 साल की हो गई, बड़ी टेंशन हो गई, चलो इसकी शादी कर दो। और जब शादी कर दी, लड़की नौकरी नहीं लगी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं है और ससुराल में चली गई, और ससुराल उसको कैसा मिल गया? उसका पति रोज सुबह शाम दारू पी के उसकी खूब कुटाई करे लट से। तो क्या ये अच्छा है? अगर वही आपकी लड़की पढ़ी लिखी होगी, नौकरी पर होगी, तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों का भी थोड़ा दबदबा होगा कि भाई हमारी बहू पढ़ी लिखी है, समझदार है, नौकरी करती है, पैसा कमा कर लाती है, तो उसका वो मान सम्मान भी करेंगे, उसका सत्कार भी करेंगे। लेकिन इस दिशा में हम बिल्कुल नहीं सोचते। हम 4-5 लाख रुपए, यहाँ तक कि 10-10 लाख रुपए शादी विवाह पे खर्च कर देते हैं। लेकिन जब बेटियों की शिक्षा पर खर्च करने की बात आती है तो हम ये कहकर पल्ला झाड़ते, अरे पराए घर जाना है, क्या करना है, ससुराल वालों को तो खिलाएगी हम। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर सभी जो पिता तुल्य मेरे भाई बैठे और मेरी मातृशक्ति के रूप में मेरी माताएं बैठी हैं, अपनी बेटियों को शिक्षित करो। जिस दिन अपनी बेटियों को शिक्षित कर लोगे, आपकी आधी चिंता क्या पूरी चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। और धम्पा ट्रस्ट जिस तरह से काम कर रहा है, हम सांस्कृतिक परिवर्तन पर बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको, परम पूज्य बाबा साहब भी लगातार ये बात कहते थे कि भारत देश में 2 संस्कृतियों की लड़ाई है। एक वो संस्कृति है जो आपके सामने झूठी बातें परोसने का काम करती है, जो आपको पूजा पाठ कर्म कांड में उलझा कर रखना चाहती है, और दूसरी संस्कृति वो है जो आपको आपके पैरों पर खड़े होकर आपको सम्मान के साथ जीना सिखाती है, जो आपके सच्चे इतिहास से आपको रूबरू कराती है, जो आपको पुरुष के बराबरी का समान अधिकार देकर समाज में सम्मान स्थापित कराती है। तो आप खुद सोचिए कि आपको कौन सी संस्कृति की तरफ बढ़ना है। अगर मैं संस्कृति की बात करूं तो हम 3 तरह की संस्कृति को भारत देश में देख पाते हैं। पहली जो संस्कृति है, क्योंकि जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। और जब हम परिवर्तन अच्छी दिशा में करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे ही घर की बहन बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां हासिल कर यहाँ तक किस देश की राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भी बनेंगी। लेकिन जरूरत है आपको परिवर्तन करने की, एक अच्छी संस्कृति की तरफ जाने की। हम परिवर्तन किस तरह से
कर रहे हैं। अगर आज भारत देश की मैं बात करूं, आज हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत बड़े स्तर पर सांस्कृतिक परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन उस परिवर्तन में भी बहुत ज्यादा घालमेल आ रहा है। अगर मैं परिवर्तन की बात करूं तो परिवर्तन 3 तरह का परिवर्तन होता है। पहले नंबर का परिवर्तन है प्रतीकों का परिवर्तन। जिस तरह से मोटे मोटे तौर पर मैं आपको यहाँ पर अवगत कराऊं, आप सब पूजा पाठ करते होंगे। आपके घर में, किसी के घर में दुर्गा की तस्वीर होगी, किसी के घर में सरस्वती की होगी, किसी के घर में शिव जी की होगी, किसी के घर में हनुमान की होगी ना। अगर इसको हम परिवर्तन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हमने इन सभी मूर्तियों को, तस्वीरों को बाहर निकाल दिया और इनकी जगह पर हमने बाबा साहब की तस्वीर लाकर रख ली, भगवान बुद्ध की लाकर रख ली, या बहुजन समाज से आने वाले संत गुरुओं की तस्वीरें लाकर रख दी। तो क्या बताइए, सही रूप में परिवर्तन हुआ? सिर्फ हमने मूर्ति और तस्वीरों का तो परिवर्तन कर दिया, लेकिन जो विचार, जो सिद्धांत, जो विचारधारा हमारे महान पुरुषों की थी, उसको तो हमने माना नहीं। तो क्या हम सही रूप में सांस्कृतिक परिवर्तन कर सकते हैं? कर सकते हैं? बताइए, क्या खाली मूर्तियों के परिवर्तन करने से और उनके विचार ना माने तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो परिवर्तन करने के लिए हमें सबसे पहले जिस भी चीज का हम परिवर्तन कर रहे हैं, अगर हम बाबा साहब को अपना रहे हैं, भगवान बुद्ध को अपना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को जानना पड़ेगा, उनके इतिहास से हमें रूबरू होना पड़ेगा कि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके, अपनी जीवन संगनी को कुर्बान करके आपको समानता का अधिकार दिया, आपको एजुकेशन का अधिकार दिया, बल्कि आपको तमाम हक अधिकार दिए बाबा साहब ने। तो ये परिवर्तन है, और जब हम इन परिवर्तन को पढ़ेंगे, इनको अपने विचारों में ढालेंगे, और जब इनको विचारों में ढालकर जिस तरह से आज मैं आपके सामने बात रख रही हूँ, बाबा साहब के बारे में बता रही हूँ, भगवान बुद्ध के बारे में बता रही हूँ, सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में बता रही हूँ, तो इसी तरह से आप भी गांव-गांव जाएंगे या घर परिवार में आपस में बैठकर हम एक दूसरे के साथ में चर्चा करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब हम सही और गलत में पहचान करना सीख जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हम अपना विकास अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरे सांस्कृतिक परिवर्तन पर आऊं तो वो है परंपराओं का परिवर्तन और रीति रिवाज का परिवर्तन। आज हम देख रहे हैं कि परंपराओं के नाम पर बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो हमारी सदियों से चली आई हैं। बहुत सारी परंपराओं को, बहुत सारे तीज त्योहारों को आज भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। हम यही कहते हैं ना। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई आप रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, तो आप उसका कोई लॉजिक सा जवाब नहीं दोगे, लेकिन क्या कहोगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग मनाते आ रहे हैं, हमारी मम्मी मनाती थी, हमारे मामा मनाते थे, हमारे दादा मनाते थे, यही कहोगे ना। लेकिन उसके पीछे जो सही कारण है आप उस पर कभी नहीं जाते कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, या मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं रक्षाबंधन की ही बात यहाँ पर करूं, अब एक साल में एक बहन अपने भाई के घर चली जाती है और एक राखी बांधकर उससे ये वादा लेकर आती है, और भाई ये वादा देता है कि बहन मैं आपकी रक्षा करूंगा। ऐसा ही होता है ना कि भाई बहन की रक्षा और उसके प्यार का ये प्रतीक है रक्षाबंधन। लेकिन एक लड़की शादी से पहले मुश्किल से 18 साल, 20 साल, 25 साल हद मार के अपने मायके में रहती है, और उसके बाद कहाँ रहती है वो? ससुराल में। जब ससुराल में वो हारी बीमारी, उसको कुछ भी हो जाती है, तो सबसे पहले उसको अस्पताल लेकर कौन जाता है? कौन लेकर जाता है? उसके ससुराल वाले जाते हैं, उसका पति जाता है ना। कहने का मतलब ये है, उसका भाई तो नहीं आता। अब ये बताइए कि शादी के बाद रक्षा कौन कर रहा है? उसका भाई कर रहा है या पति कर रहा है? अगर रक्षा की बात है तो हमें भाई को राखी बांधनी चाहिए यहाँ पर, या पति को बांधनी चाहिए? नहीं, दिमाग लगाइए ना, मेरी बात मत मानिए, आप खुद सोचिए। जब हम रक्षा की बात कर रहे हैं कि भाई बहन की रक्षा करता है, और जब बहन ससुराल में चली जाती है विवाह होके, तो सबसे पहले उसका पति ही रक्षा करता है उसकी। तो इसका मतलब अगर ये रक्षा का ही प्रतीक है तो पति पत्नी को भी राखी आपस में बांधनी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ, विचार कर रही हूँ, क्योंकि खाली मुश्किल से 20-22 साल लड़की वहां पर रही और उसके बाद तो पूरा जीवन मरते दम तक वो अपनी ससुराल में गुजारती है। तो क्या ये सोचने वाली बात है या नहीं है? क्या कभी हमने इस पर विचार किया? शायद नहीं किया होगा, लेकिन मैंने विचार किया, मैंने समझा, इसलिए मैं आपके बीच में चर्चा कर रही हूं। भाई जब रक्षा का ही प्रतीक है तो भाई क्यों, पति क्यों नहीं?
अब मैं बीमार होती हूँ, मेरे पति सबसे पहले लेके मुझे अस्पताल जाते, मेरे भाई तो नहीं आते। वही फोन करके मेरे भाइयों को बताते हैं कि आपकी बहन बीमार हो गई है। और मेरे भाइयों को जब टाइम होता है, 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, कई बार होता है 10-10 दिन होते हैं, तब मिलने के लिए आते हैं। तो रक्षा किसने की? मेरे पति ने की ना। तो इसलिए मेरी बहनों, सोचना शुरू कीजिए। जब तक हम सवाल खड़े नहीं करेंगे तब तक हम इन्हीं परंपराओं के नाम पर लुटते रहेंगे। और एक चीज और देखिए, अगर आप राखी भी बांधने जा रहे अपने भाई को, बाबा साहब ने आपको मैं बता दूं, शायद ना पता हो, जितना अधिकार पिता की संपत्ति में एक पुत्र का होता है, उसके बराबर अधिकार एक बेटी का भी होता है, चाहे वो शादीशुदा है या कुंवारी है। अब की बार जब भी आप रक्षाबंधन पर जाओ, मैं चर्चा कर रही हूं, आप चेक करना, अगर आपका भाई सही रूप से आपसे प्यार करता है, आपकी रक्षा करता है, तो उसको बोलना कि भाई मुझे कुछ मत देना इस बार, अगर देना चाहते हो ना तो मेरे पिता की संपत्ति में से बराबर का अधिकार दे दो। अगली बार बुलाएगा भी नहीं आपका भाई। ये मैं कड़वी सच्चाई बता रही हूं, बुलाएगा भी नहीं। और आपकी भाभी भी मना कर देगी, अगली बार से मत आना हमारे घर पे। अब बताइए, क्या वो भाई है? क्या वो भाई बहन का प्यार रहा? भाई आपने भाई का तो कुछ नहीं मांगा, ना भाभी का मांगा, किसका मांगा? अपने पिता की संपत्ति में से तो मांगा ना। जब भाई उसका अधिकारी हो सकता है तो बहन क्यों नहीं हो सकती? इन चीजों पर भी हम कभी चर्चा नहीं करते और सोचते भी नहीं है। तो इसलिए मेरी बहनों, ऐसे तीज त्योहारों से अपने आप को दूर कर लीजिए जो आपका मान सम्मान ना कर सके, जो आपको बराबरी का अधिकार ना दे सके। और तीसरी मैं जो बात कर रही थी सांस्कृतिक परिवर्तन की, तीसरा है मन का परिवर्तन, चित्त का परिवर्तन। जिस तरह से हमारे आचार्यों ने आपके सामने धम्पद की पहली ही गाथा बोली कि मनोपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पद उठे न भास्ति व करोति व, अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। जैसे विचार हमारे मन में आएंगे वैसे ही विचार हमारे व्यवहार में आएंगे, और जो विचार हमारे व्यवहार में आएंगे वही समाज में फैलेंगे। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी बातें समाज में फैलेंगी, अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरी बातें समाज में फैलेंगी। ऐसा है या नहीं है? अगर किसी ने मेरे ऊपर क्रोध किया और मैंने पलट के उसको 2 गाली दे दी, तो वो क्या करेगा? सामने वाला वो भी गाली देगा ना। तो ये कहाँ से उत्पत्ति हुई? ये मेरे मन से उत्पत्ति हुई। तो इसलिए हमें अपने चित्त को, अपने मन को कंट्रोल में करना है और अपने मन में कभी भी गलत बातें नहीं लानी है। जो भी बातें सोचे, अपने सबसे पहले अपने कल्याण के लिए सोचे, फिर अपने परिवार के कल्याण के लिए सोचे, फिर अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए सोचे, फिर अपने समाज के कल्याण के लिए सोचे, और उसके बाद में अपने देश के कल्याण के लिए सोचे। हमें अच्छी बातों को फॉलो करना है, हमें अजूल फजूल की बातों में अपना पैसा ना तो बर्बाद करना है और ना ही अपना समय बर्बाद करना है। तो इसलिए मेरी बहनों, मैं कह रही हूं, थोड़ा पढ़ो लेकिन अपने महान पुरुषों को पढ़ो। यहाँ पर मेरी 2 युवा बहनें बैठी हैं, पढ़ी लिखे। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा बाबा साहब के बारे में पढ़ें। और यहाँ पर मेरी बहनों को संडे बिठा लो, 10-10 की मीटिंग बिठा लो, ज़्यादा नहीं करे, कम से कम आप इनको बताओ बाबा साहब कौन थे, उनका हमारे जीवन में क्या संघर्ष रहा या उनका क्या योगदान हमारे में रहा। अगर आज हम यहाँ पर बैठकर भी चर्चा कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पूज्य बाबा साहब की देन है। वरना आप सबको पता है कि आजाद पहले हमारी क्या स्थिति थी। हमें घर से निकलने तक नहीं दिया जाता था, घूंघट में हमें लपेट कर, यहाँ तक कि शादी होती थी हमें नहीं पता था, कई दिन तक पता चलता था कि शादी किससे हुई है। होता था ना ऐसा? मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी, उनको पता होगा, वो 4-4, 5-5 दिन अपने घूंघट नहीं देख पाती, वो चेहरा नहीं देख पाती थी, और जब ससुराल में भी लाते थे उन्हें दूध दिया जाता था। लेकिन आज क्या है? आज हम पुरुषों के बराबर बैठ रहे हैं। अगर आज हम एक कार्यालय में जो नौकरी कर रहे हैं तो जितना एक पुरुष मिलता है उतना ही उसको मिलता है ना। तो ये कहाँ से आया? ये सारी की सारी चीजें बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने संविधान में वो प्रावधान आपके लिए सुनिश्चित किए जिनसे कि इस देश की महिलाएं, खाली मैं बहुजन समाज की महिलाओं की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं देश की समस्त महिलाओं की बात कर रही हूँ। अगर आज वो अच्छा जीवन जी रही है या अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही है, या आज अपने बच्चों को सोचते कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जज बने, देश का राष्ट्रपति बने या प्रधानमंत्री बने, ये सोच कहाँ से आ रही है? ये सोच
बाबा साहब से आ रही है। अगर बाबा साहब आपके लिए तमाम हक अधिकार नहीं देते तो आज भी आप गुलामी का जीवन जी रही होती, आज भी आप घर की चार दीवारी में बैठी होती, यहाँ पर खुले मैदान में नहीं बैठी होती। तो मेरी बहनों, थोड़ा समझिए। और आप दोनों युवा साथी हैं, मैं चाहूंगी कि दीपक राज भाई जी आपके बीच में हैं, उनसे जुड़े और हम लोगों से भी जुड़े और समय समय पर हमें अपने बीच में बुलाएं और चर्चा करें। हम भाषणबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि भाषण आज दे दिया, अभी सुना, यहाँ पर थोड़ा मजा आया, ताली बजाई, हम चले गए, उससे काम चलने वाला नहीं है। हमें विचारों का आदान प्रदान करना होगा, विचारों में परिवर्तन करना होगा, अपने रहन सहन में परिवर्तन करना होगा, अपने तीज त्योहारों में परिवर्तन करना होगा और सबसे बड़ी बात है, हमें अपने महान पुरुषों में भी परिवर्तन करना होगा। क्योंकि आज जिनको आप लोग मान रहे हैं वो हमारे महान पुरुष नहीं है, बल्कि जिनको आप जानते भी नहीं हो, जिन लोगों ने पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर दिया, वो आपके महान पुरुष है। अगर आपको जानना है, पढ़ना है, समझना है तो आप बाबा साहब को पढ़े, आप काशीराम जी को पढ़े, आप भगवान बुद्ध को पढ़े, आप पेरियार जी को पढ़े, ललित सिंह यादव जी को पढ़े, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को पढ़े, माता सावित्रीबाई फूले जी को पढ़े, माता रमाबाई को पढ़े। और मैं यहाँ